प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज मैं सनातन संस्था के इस आश्रम में गोवा की पुण्य भूमि में आकर के और इसका पूरी तरह अवलोकन करने में आह्लादित हुआ हूँ। हम लोग भारत को जिस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं वह सब बात स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य में आ जाती है। हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचना चाहिए। विश्व गुरु के स्थान पर पूरा राष्ट्र ऐसे ही नहीं पहुंच सकता, उसे कहीं से ऊर्जा की प्राप्ति होनी आवश्यक होती है। जैसे मुंबई के भाभा अणु केंद्र से ऊर्जा निर्माण होती है और उसका उपयोग हम सर्वत्र करते हैं, उसी प्रकार यह सनातन आश्रम उस आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण कर रहा है जो ऊर्जा आसमंत में फैल करके लोगों की मनोभूमिका को प्रभावित करके उसे हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप सिद्ध कर रही है, तैयार कर रही है। गोवा भोग भूमि ऐसा हम सुनते आए हैं। इस आश्रम को देख करके ध्यान में आता है कि केवल गोवा को नहीं, आसपास के सारे प्रदेश को तपोभूमि बनाने के लिए इस आश्रम की साधना ने कितना बड़ा योगदान दिया है। अनेक स्थानों पर तो इस आश्रम की इस ऊर्जा का उपयोग होकर के लोगों की मनोभूमिका में इन 25 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम अनुभव कर रहे हैं। अब ये ऊर्जा अधिक गति से काम करने लगी है, यह भी अनुभव में आता है और इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम हमारे सामने हमारे देश को संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च स्थिति में विराजमान देखेंगे और वह जो कार्य होगा उसमें बहुत बड़ा योगदान इस सनातन आश्रम का होगा, यह मेरा परम विश्वास है। ये ऊर्जा सभी को प्रभावित करके अपने आप सात्विकता की दिशा में ढालेगी और भगवान को अत्यंत प्रिय यह भारतवर्ष उस ऊंचाई तक जाकर के पहुंचेगा जिस ऊंचाई पर वह पहले बहुत पूर्व काल में रहा था। उस संपूर्ण कार्य का मूल नींव का तप का अधिष्ठान यह आश्रम है, यह कहने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं होती है। ऐसे ही श्रेष्ठ महात्माओं के स्थान स्थान पर किए हुए तप का प्रभाव है जो यह धर्म पुनः पुनः अनेक प्रकार के आघातों को झेल करके भी जागृत होता है और विश्व का कल्याण करने के लिए अपने को समर्थ बनाते रहता है। हमारे राष्ट्र का यह सामर्थ्य निर्माण करने वाली ऊर्जा के इस केंद्र को मैं अत्यंत आदर के साथ अभिवादन करता हूँ और उस ऊर्जा के मूल प्रवाहक पूज्य डॉक्टर आठवले जी महाराज का दर्शन करके भी मैं अत्यंत आह्लादित और प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए उनको भी मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ अभिवादन करता हूँ।